आप देख रहे हैं फरहान जोशी इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार रोजगार योजना। जी हाँ, महिला बिहार रोजगार योजना फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, इस वीडियो को एंड लास्ट तक ये पूरी प्रोसेसिंग फुल ए टू जेड में बताने वाला हूँ। आप कैसे फॉर्म फिलअप करके 10,000 रुपया आप मंगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। पहले फ्रेंड्स आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लीजिए। देखिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कुछ जानकारी दिया गया है मैं आपको पहले बता देता हूं, और उसके बाद जो है मैं आपको फॉर्म भरने का भी तरीका बताऊंगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 1/9/2025 के डेट में जारी हुआ है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। देखिए मैं दोनों तरीका बताऊंगा। जो महिलाएं जीविका में ऑलरेडी मतलब समूह के रूप में काम कर रही है, उनका आवेदन फॉर्म कहां से डाउनलोड होगा और कौन कौन से फॉर्म भर के उनको जमा करना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना होगा, और जो महिला जीविका समूह से नहीं जुड़ी हुई है वो भी किस प्रकार से फॉर्म को भरेंगी। दोनों को ही बेनिफिट यहां पे मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो जीविका से जुड़ी है तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। बिहार की जितने भी महिलाएं हैं, महिला वर्ग को यहां पे जो है सभी को दिया जाएगा, भले वो किसी भी कैटेगरी से आती हो, किसी समूह से जुड़ी हो या नहीं जुड़ी हो, शहर से हो या ग्रामीण से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, मैरिड हो, बस ये यहाँ पे व्यवस्था है। अनमैरिड भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन गर्ल्स नहीं, ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। एक एक इस चीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप जो है दिखा रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप पहले मान लीजिए वो मतलब महिला है और वो शादीशुदा हो चुकी हैं, इस केस में ध्यान रखना है। तो आपको समझना होगा, तलाकशुदा भी है तो भी वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके अलावा विधवा है वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सभी महिला, यहाँ लिखा हुआ है परिवार की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली किस्त आपको 10,000 राशि सहायता दी जाएगी, आपके बैंक खाते में इसी महीने में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन किया जाएगा विभाग के द्वारा, और आवश्यकता अनुसार पे आपको 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता राशि यहाँ पे दी जाएगी। इसीलिए लिखा हुआ है कि स्वरोजगार हेतु 2,10,000 तक आर्थिक सहायता यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत इनको जो है दिया जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे इसका मेन उद्देश्य क्या है कि बिहार में जितने भी महिलाएं हैं उनको रोजगार मिले, परिवार की आमदनी बढ़ेगी, जीवन स्तर सुधरेगा और नए अवसर बनने से पलायन रुकेगा और बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। तो जो भी इस प्रकार की महिलाएं हैं वो जरूर जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, फॉर्म भरे। मैं दोनों ही फॉर्म दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है, फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है। आवेदन शुरू हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने 2 फॉर्म यहाँ पे आपको डाउनलोड किया हुआ है। दोनों फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है इसकी भी जानकारी बताएंगे और हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए यहाँ पे 3 चीजों को यहाँ पे बताया गया है। एक पहला चीज वो है कि जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं उनके लिए कैसे फॉर्म भरना होगा, और जो महिला मतलब स्वयं सहायता समूह से बाहर है, मतलब नहीं जुड़ी हुई है, उनके लिए फॉर्म कौन कौन सा भरना है। इसके बाद जो लोग मान लीजिए शहरी क्षेत्र से आते हैं, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र का तो इस तरह से आवेदन हो जाएगा, लेकिन जो लोग शहरी क्षेत्र से आते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ नगर निकाय क्षेत्र में इस योजना का क्रियान्वयन हेतु जो है ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। तभी पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है फिलहाल। ऑफलाइन यहाँ पे जो ग्रामीण स्तर पे महिलाएं हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। पहले हम समझते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको ज्यादा कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपको जो है ना एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी है। ध्यान नोट कर लीजिए आप लोग, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी है। दूसरा बैंक पासबुक, जिस भी खाता में आप पैसा लेना चाहते हैं बैंक पासबुक आपको यहाँ पे क्या करना है, देना है। और वो जो बैंक होना चाहिए आपका एनपीसीआई लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई लिंक होना चाहिए, और वो अकाउंट आपका ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। एनपीसीआई लिंक रहेगा तो ही आपके पैसे आ जाएंगे, जिसको डीबीटी के माध्यम से सरकार पैसे भेजती है। यानी आपके बैंक में आपका आधार लिंक होके एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। देखिए आपका खाता तो आधार से ही खुला होगा, तो आपको लग रहा है कि ऑलरेडी लिंक है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एनपीसीआई लिंक होना चाहिए तभी वो आपके खाते में पैसे आएंगे। अब देखिए ये आपका फॉर्म है, ये जो पहला फॉर्म है अनुलग्नक 1, ये महिला जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है वो भरेंगी। और यहाँ पे देखिए वो 3 मतलब फॉर्म है, ये देखिए ये 3 पेज का फॉर्म है, ठीक है ना। अनुलग्नक 2 उनको भरना है जो स्वयं सहायता समूह यानी जीविका से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन साथ में ये भी भरना है, दोनों भरना है। मतलब देखिए समझिए एक बार और, जिससे मान लीजिए सपोज कोई महिला है जो स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है, तो वो अनुलग्नक 1 भी भरेगी और अनुलग्नक जो 2 है ये वाला फॉर्म अनुलग्नक 2 ये भी भरेगी, दोनों एक साथ भरेगी, ठीक है ना। ये वाला भरेगी, ऊपर का अनुलग्नक 1 भरेगी तो उनको 10,000 रुपए यहाँ पे मिलेंगे, और अनुलग्नक 2 भरेंगी। क्यों भरेंगी? क्योंकि इसमें उनका सदस्यता नहीं है, तो सदस्यता बनने हेतु वो अपना घोषणा पत्र यहाँ पे देगी, बस यही है। और दोनों का
फॉर्म मैंने अलग अलग जो है अपलोड कर रखा हुआ है डीएस हेल्पिंग की वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे। पहले मैं बताता हूं ये फॉर्म आपको डाउनलोड कहां से करना है। देखिए गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। ये वेबसाइट पे क्यों आना है कि यहीं पे आपको फॉर्म मिलेगा। आप यहां पे सर्च करेंगे, ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट को क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ओपन करना है। ठीक है, जैसा आप इसको ओपन करेंगे, देखिए लाइव अपडेट में बिहार महिला रोजगार योजना 2025 अप्लाई शुरू, यहां पे आप क्लिक करेंगे या थोड़ा सा नीचे आएंगे तो योजना का भी सेक्शन आपको मिलेगा, सरकारी योजना का। ये देखिए सरकारी योजना का सेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको बिहार महिला रोजगार योजना, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो इस प्रकार से सारा आर्टिकल में जानकारी देखने को मिल जाएगा। सीधे आपको नीचे जाना, ये देखिए जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए आवेदन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए डाउनलोड हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। 3 पेज का पीडीएफ है, इसको प्रिंट आउट कर लेना है। इसकी वजह से बिना जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए आवेदन फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे तो बिना जीविका से जुड़ी हुई आवेदन फॉर्म आपको 4 पेज का मिलेगा। ऊपर का अनुलग्नक 1 सेम रहेगा, बस एक और यहाँ पे पीडीएफ जुड़ गया है जो कि अनुलग्नक 2 है उनके लिए। तो ये 2 आपको आवेदन फॉर्म है। और यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारी जानकारी आपको दिया गया है, मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना के आप लोगों को बताया हुआ है। अब चलिए विस्तार से समझते हैं कि फॉर्म आपको भरना कैसे है। पहले मैं बताता हूँ यहाँ पे कि इस योजना के बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शिका जो दिया गया उसके बारे में जानकारी देता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्म भर के बता दूंगा। देखिए बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी मनपसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है राज्य के सभी परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है, ताकि प्रत्येक परिवार की एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद शीघ्र ही आकलन करते हुए 6 महीने के बाद जो है सरकार आपको 2 लाख तक की जो है अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। इसके अलावा इस योजना का क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण जीविका पोषण प्रोत्साहन समिति यानी जीविका के द्वारा जो यहाँ पे किया जा रहा है। तो जीविका के द्वारा ही ये सारी जो है योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हर एक महिला को 10,000 यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे अपने खुद के मन पसंदीदा अनुसार जो है रोजगार करने के लिए। रोजगार अगर आपका सही चला, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं एक तरह से, तो आपका क्या होगा, विभाग फिर से आकलन करेगी और देखेगी कि हाँ सब चीज सही है और आपको 2 लाख तक पैसे प्रोवाइड करेगी। और देखिए ये पैसा आपको रिटर्न नहीं करना, ये साफ साफ आपको यहाँ पे बताया गया। देखिए अगर इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया यहाँ बताया गया है, इसकी पूरी व्यवस्था प्रक्रिया निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में इस योजना का क्रियान्वयन जो है नगर विकास एवं आवास विभाग के आवश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद बोला गया है कि मतलब फैमिली किसे बोलते हैं, एक परिवार किसे बोलते हैं, यहाँ पे इसके बारे में कुछ नियम है। दूसरा पॉइंट लिखा गया कि जीविका एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सदस्य एक परिवार से एक महिला इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे। उन्हें विहित प्रपत्र में संबंधित ग्राम संगठन में आवेदन करना होगा। जो आपके जीविका का जो समूह चलता है, एक तरह से ग्राम संगठन ही उसे बोल सकते हैं आप, वहीं पे ले जाके आपको फॉर्म को आवेदन देना होगा। फॉर्म मैं बता दिया हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको भरना है, उसके साथ अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक को अटैच करना है और भर के आपको दे देना। बस इतना ही काम करना है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो अब जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह यानी जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं, उनके लिए अनुलग्नक 2 और अनुलग्नक 1 दोनों ही भर के आपको जो है क्या करना होगा, देना होगा। और उसमें डिक्लेरेशन करना होगा कि आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है और आपके पिता जो है, आपके पति जो है इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं और कोई आपके पति जो है सरकारी के पद पे कार्यरत नहीं है, संविदा पे भी कार्यरत नहीं है, वही लोग इनको यहाँ पे देना होगा डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे बताया गया है कि कुछ यहाँ पे लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे में। देखिए यहाँ पे एक चीज और बताया गया है, देख लीजिए। जो नगर निकाय क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बताया गया है कि एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। तो जो शहर में है, नगर निकाय में है, वो जो है ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरेंगे। जो ग्रामीण स्तर पे है वो ये दोनों फॉर्म को, जो जिससे मैंने बताया कि जो जीविका से जुड़ी है उनके लिए फॉर्म और जीविका से जो नहीं जुड़ी है उनके लिए फॉर्म यहाँ पे आपको दिया गया है। तो वो दोनों क्या करेंगे, भर के जो है जमा करेंगे, क्योंकि आवेदन शुरू हो गया है। अगर आप पीछे रह जाएंगे तो फिर आपका पैसा आने में भी डिले हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो नगर से है, मतलब नगर निकाय क्षेत्र से हैं, वो अभी वेट करिए, उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा। और जो ग्रामीण स्तर के हैं उनको फॉर्म भरने के लिए मैं बोल रहा हूँ आप फटाफट फॉर्म भर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए रोजगार के लिए 18 प्रकार के रोजगार में से कोई एक ही रोजगार का आपको चुनाव करना होगा और यहाँ टिक करना होगा, इसको भी आपको जमा करना होगा कि आप इसमें से किस प्रकार का जो है रोजगार करना चाहते हैं। और यहाँ पे अन्य व्यवसाय हेतु भी आप यहाँ पे अगर 17 प्रकार के यहाँ पे लिस्ट दिया गया, इसमें से कोई आपका नहीं है तो आप यहाँ उसे लिख भी सकते हैं अपने
अपने हाथ से और उसको टिक कर लीजिएगा। अब देखिए, जो महिलाएं फॉर्म भरना चाहती हैं उनको कैसे फॉर्म भरना है मैं समझा देता हूँ, प्रॉपर अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए सबको ये फॉर्म भरना है, ये वाला अनुलग्नक 1 जो है सबको भरना है, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, मतलब जीविका से जुड़ी हो या ना जुड़ी हो। ठीक है ना, एक फॉर्म एक्स्ट्रा भरना है जो जीविका से नहीं जुड़ी हो, उनको भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्या भरना है, यहाँ पे सेवा में लिखा हुआ है, अध्यक्ष लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना ग्राम का नाम लिखिएगा, मतलब डैश जीविका महिला ग्राम संगठन से आप जुड़ी हुई हैं, और जो भी मतलब जीविका ग्राम संगठन से आप जुड़ी हुई है उसका नाम यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना है। जैसे मान लीजिए सपोज आपका ग्राम का नाम है, मान लीजिए सपोज जो भी है जीविका का जो भी नाम है, आपका संगठन का नाम है, उसका नाम यहाँ पे आप जो है, जैसे मान लीजिए गुलाब समूह हो गया या अलग अलग नाम हो सकता है, तो जो भी समूह जीविका का है उस समूह एक नाम दिया होगा। ये नहीं पता आपको तो आप अपने जीविका समूह के जो महिला हेड है उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या नाम है मेरे जीविका ग्राम संगठन का, तो वो बता देंगे, यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिएगा। फिर ग्राम का नाम लिखना है यहाँ पे, फिर पंचायत का नाम यहाँ पे लिखना है अपना, फिर प्रखंड का नाम यहाँ लिखना है, और यहाँ जिला का नाम लिखना है। ये आप हिंदी में प्रॉपर अच्छे से लिखेंगे। फिर अपना नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे पिता या पति का नाम, तो पति है तो पति का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर अपना श्रेणी यहाँ से चूज करना है कि आप किस श्रेणी से हैं, जैसे अनुसूचित जाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, सामान्य है, अनुसूचित जनजाति है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है जो भी जाति से आप बिलोंग करती हैं वो जाति का नाम यहाँ पे, श्रेणी का नाम आपको पूछा गया वो लिख देंगे। फिर गांव का नाम, फिर वार्ड संख्या, फिर ग्राम पंचायत का नाम, फिर प्रखंड का नाम यहाँ पे, फिर जिला का नाम। फिर यहाँ पे अपना जो है मैं डैश निवासी, मतलब मैं डैश जीविका महिला स्वयं सहायता, जो भी आपका समूह का नाम है वो समूह का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर से आपको गांव का नाम लिखना है, ग्राम का नाम, फिर पंचायत का नाम, ग्राम संगठन का नाम, फिर यहाँ पे अपना जो है बैंक का नाम लिखेंगे, जो भी बैंक में आपका खाता है, फिर खाता संख्या यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखना है, और यहाँ पे IFSC कोड लिखना है, और यहाँ पे अपना आधार संख्या भी लिखना है। ये सब आप लिख देंगे। फिर यहाँ पे मेरे परिवार में कुल, आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं, मान लीजिए 5 लोग रहते हैं, तो 5 में कितने पुरुष हैं, तो यहाँ लिख दीजिए, मान लीजिए 3 पुरुष हैं 2 महिला है, तो ऐसे आप यहाँ पे लिख देंगे। मुझे व्यवसाय करने हेतु मैं जो है 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए, यहाँ पे आपको बताया गया है। फिर यहाँ पे आपको ये घोषणा कर देना है, और यहाँ पे आवेदनकर्ता का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर, यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो भी सिग्नेचर कर लेंगे। अगर कोई मान लीजिए महिला है जो सिग्नेचर नहीं करती, तो यहाँ पे अपना जो अंगूठे का निशान भी लगा सकती हैं। फिर उनका मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो है उनका दिनांक लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पृष्ठ 1 है। उसके बाद इसमें से कोई एक व्यवसाय का चुनाव करना है। जैसे यहाँ देखिए 1 से लेकर 17 तक 18 तक यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए आप सपोज जो है किराना दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप इस पे टिक मार दीजिए। ठीक है, या सपोज आप खोलना चाहते हैं ब्यूटी पार्लर, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, या आप जो है बकरी पालन या गौ पालन, तो इसको टिक मार देना है, बस टिक कर देना है, कोई एक ही टिक करना है। अगर 17 में से कोई भी व्यवसाय आपको नहीं मिल रहा है आपके मनपसंद का, तो अपने मनपसंद का यहाँ पे व्यवसाय का नाम लिख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, और उसको टिक कर देना है। तो कोई एक बॉक्स को आपको इसमें से देखकर टिक कर देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये भी वाला जो फॉर्म है ये इसको भी आपको भरना है, लेकिन ध्यान रखना है नीचे में नहीं भरना है, सिर्फ आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, यहाँ पे अनुमोदित महिला सदस्य का नाम, अगर चाहे तो आप भर सकते हैं, हालांकि ये ऑफिसर का काम है भरना, लेकिन आप चाहे तो भर सकते हैं, यहाँ तक आप भर दीजिएगा, जिला का नाम तक। ठीक है ना, और यहाँ से श्रेणी बस चूज कर लीजिएगा। बाकी ये जो भी है वो जो भी यहाँ पे फॉर्म जाएगा वो यहाँ स्वीकृत करेंगे, तो यहाँ पे चयनित का यहाँ पे टिक मारेंगे, और यहाँ पे अगर वो अस्वीकृत करते हैं तो उसका विवरण देंगे, क्यों हम अस्वीकृत कर दिए हैं, क्यों रिजेक्ट कर दिए हैं फॉर्म को। अगर स्वीकृति करते हैं तो उसका भी यहाँ पे मेंशन करेंगे कि सारा डिटेल्स ओके है, मैं स्वीकृत करता हूँ, और वो लोग यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे, डेट लिखेंगे, सचिव का हस्ताक्षर होगा, क्षेत्र समन्वय का हस्ताक्षर होगा, सामुदायिक समन्वय का हस्ताक्षर होगा, प्रखंड परियोजना प्रबंधक का मतलब सिग्नेचर होगा, और उसके बाद आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। तो आप यहाँ एक वाला सेक्शन भर सकते हैं, और ये वाला सेक्शन भर के बाकी ये तीनों फॉर्म को क्या करना है, आपको जमा कर देना है। ये मैंने बताया स्वयं सहायता जो समूह से जुड़ी, मतलब जीविका से जो जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है, दोनों को यहाँ पे भरना है। एक एक्स्ट्रा में फॉर्म किनको भरना है, जो सदस्यता से नहीं जुड़ी हुई है उनको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे अनुलग्नक जो 2 है, ये वाला फॉर्म, ये वाला एक्स्ट्रा में और आपको भर देना है। आपको मतलब पहले सदस्यता दिलाया जाएगा, उसके बाद जो है आपको योजना का बेनिफिट दिलाया जाएगा। तो आप आसानी से ये फॉर्म भर दीजिएगा, तो एक तो आप जीविका के सदस्य बन जाएंगे, और जीविका के सदस्य बनने पे काफी बेनिफिट भी है, क्योंकि आपको लोन वगैरह भी मिल जाते हैं, तमाम चीजें बेनिफिट आपको मिलती है। और देखिए यह योजना का बेनिफिट आपको मिल रहा है, जीविका के माध्यम से मिल रहा है, जीविका का सदस्य आपको बनाया जा रहा है, उसके बाद आपको दिया जा रहा है। तो जो जीविका से नहीं जुड़े हैं वो एक एक्स्ट्रा में ये वाला फॉर्म जो है अनुलग्नक 2 क्या करेंगे, भर के, और उसके बाद से क्या करेंगे, जमा करेंगे। एक्स्ट्रा में ये भरना है। अब इसमें भी वही सेम जानकारी लिखना है, आपका जो भी जीविका समूह का नाम है वो लिखेंगे, गांव का नाम लिखेंगे, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, मैं डैश जो भी नाम है आपका, पिता या पति का नाम, उम्र अपना बताएंगे, किस कैटेगरी से आप आते हैं,
श्रेणी, गांव का नाम, वार्ड संख्या, पंचायत, जिला, प्रखंड, ये सब भरना है। और फिर यहाँ पे आपको सभी जगह पे हाँ हाँ लिख देना है, ठीक है ना। आपका उम्र 60 वर्षों से कम है, हाँ। आपके पति जो है इनकम टैक्स नहीं देते, यहाँ पे हाँ लिख देना है। सब में हाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बस यहाँ पे अपना जो है सिग्नेचर या जो भी ठेपा लगाते हैं ठेपा लगा लीजिएगा, अंगूठे के निशान, और यहाँ दिनांक लिख के इसको जमा कर देना है। तो ये मैंने फॉर्म बताया, मैंने आपको दो चीज बताई। एक जो जीविका से जुड़ी हुई है वो अनुलग्नक 1 भरेंगी, सिर्फ अनुलग्नक 1, और जो जीविका से नहीं जुड़ी है वो अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 दोनों भर के जमा करेंगे। उनके साथ आधार कार्ड और बैंक पासबुक का फोटोकॉपी अटैच करेंगे। बाकी मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दिया है। जो लोग शहरी से हैं वो अभी वेट कर लीजिए, शहरी वाले के लिए बहुत जल्द पोर्टल खुलेगा तो वो लोग आवेदन करेंगे। फिलहाल जो लोग गांव से हैं वो इसी प्रकार से आवेदन कर लीजिए फटाफट, क्योंकि आपके पैसे इसी महीने से, सितंबर महीने में ही आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो फटाफट आवेदन कर लीजिए और पैसे का बेनिफिट लेना शुरू कर दीजिए। आई होप आप लोग समझे होंगे। और मैंने आपको बताया एनपीसीआई वाला, ये जरूर आप चेक करा लीजिएगा, और आपका अकाउंट चालू है कि नहीं ये भी जरूर चेक करा लीजिएगा। पता चला कि आपका अकाउंट नहीं चालू है और अब आप खोज रहे हैं कि पैसा नहीं आया। अगर आपका अकाउंट बहुत पहले से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, 6 महीना 1 साल हो गया, तो आप बैंक में जाइए, 1000 रुपये डालिए और 500 रुपये निकाल लीजिए, ठीक है ना। 1000 डालिएगा तो आप ही खाता में रहेगा ना, 500 निकालेंगे तो खाता चालू हो जाएगा। तो ये जरूरी है, आप लोग कर लीजिएगा। और एनपीसीआई लिंक जरूर करवा के रखिएगा, तभी आपके पैसे आएंगे, जो डीबीटी के माध्यम से सरकार यहाँ पे पैसे आपको भेजेगी। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। बिहार की जितनी महिलाएं वो सारी लोग एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। सभी लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, सभी को यहाँ पे पैसे मिलेंगे। आप लोग जल्दी फटाफट फॉर्म, जो कि महिला रोजगार योजना से रिलेटेड आपको मैंने इस वीडियो में बताया स्टेप बाय स्टेप, आखिरकार आप जो है कैसे अपना फॉर्म भर सकते हैं और आप 10,000 रुपया मंगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों सर्कल में फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखते हुए अपना दोस्तों फॉर्म फिलअप कर सकता है। धन्यवाद।